नमस्कार मित्रों, हिमाचल की देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं आज हिमाचल के मंडी ज़िले के करसोग नामक स्थान पर हूँ। परसों यहाँ पर आया था और कल से यहाँ पर विद्यालयों में एकाग्रता योग की सेवा का श्री गणेश किया। कल मैंने बखरोट के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में और आज यहाँ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एकाग्रता योग की सेवा छात्रों को दी। इसके संदर्भ में मेरे मन में आज एक विचार उठा। जब मैं बच्चों को जीवन में महानता की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहा था, तब मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना आम जन से भी इसके बारे में बातचीत की जाए। वास्तव में देखा जाए तो जैसे पृथ्वी के गर्भ में सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोयला, पत्थर, पानी, पेट्रोल, दुनिया भर की चीज़ें भरी पड़ी हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे इस जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक दुनिया भर के लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि सदा सत्संग करना चाहिए, अर्थात सत्पुरुषों से कुछ सीखना चाहिए ताकि जीवन को धन्य बनाया जा सके और तमोगुण से दूर रह कर के सतोगुण की ओर अग्रसर होकर पुनर्जन्म को भी सुधारने में सहायता मिले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस कलियुग में तमोगुण प्रधान लोगों की संख्या अधिक है और सतोगुणी सत्पुरुषों की संख्या नगण्य है, बहुत कम है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक हमें सत्पुरुषों की खोज करनी पड़ेगी, उनके संपर्क में जाकर के कुछ सद्गुण अपनाने पड़ेंगे और उसके लिए हमें जो भी कष्ट करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, वही वास्तव में तपस्या है। मैं छात्रों को बताया करता हूँ कि एक कागज़ पर लिख कर रखें कि जीवन में महान बनकर रहूँगा। छात्र हो, वयस्क हो या बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन में यह बसा लेता है कि मुझे जीवन में महान बनना है, तो कोई कारण नहीं कि वो इस ओर अग्रसर न हो सके। हम जैसा विचार मन में धारण कर लेते हैं, वैसी ही यात्रा शुरू हो जाती है। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए और प्रतिदिन कुछ प्रतिशत समय सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, दान, परोपकार के लिए निश्चित करके रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी ओर से विमुख ना हो, तभी कल्याण संभव है। क्योंकि कलियुग में तमोगुणी प्रधान व्यक्तियों की संख्या अधिक है, इसलिए कदम कदम पर आपको भटकाने वाले लोग मिलेंगे, रजोगुणी लोग मिलेंगे। मौज मस्ती, गाना बजाना, महफिलें अटेंड करना, हंसना मजाक करना, इन चीज़ों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन इनसे कल्याण संभव नहीं है। एक बच्चा अगर उसको माता पिता ज़बरदस्ती स्कूल में ना ले जाएं, पढ़ने के लिए बाध्य ना करें, तो वह कभी भी अपने माता पिता से बड़ा होकर नहीं कहेगा कि मुझे स्कूल भेजो, ट्रेनिंग दो, पढ़ाओ। क्योंकि हमारा मन सदा तमोगुण की ओर अग्रसर रहता है। इसलिए जब हम वयस्क हैं, कोई हमें समझाने वाला नहीं है। हमें स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके
सद्गुणों की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी कल्याण संभव है। और अपने संस्कारों को सुधारने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन कुछ समय निश्चित कर लें, निर्धारित कर लें कि इस समय चाहे जो हो जाए, हमें संध्या, उपासना, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, परोपकार, सेवा, इसमें कुछ ना कुछ समय अवश्य लगाना है। हमें अपनी आय का कुछ प्रतिशत अवश्य परोपकार के लिए निकालना है। कोई आदमी कितना भी कमा ले, कभी पूर्ति नहीं होती। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा मुकेश अंबानी जी की, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 60,000 करोड़ रुपया दान राशि निकाली। वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे धन बढ़ता है, वैसे वैसे ही धन की भूख भी बढ़ती है। लेकिन बिरले लोग ही ऐसे होते हैं जो उसमें से कुछ अंश निकाल करके परोपकार में निकालते हैं। वे अपना जीवन धन्य कर लेते हैं, पुनर्जन्म को भी सुधार लेते हैं, आदर्श मार्ग पर चलकर अपने पीछे लोगों को लाने में सक्षम होते हैं। इसलिए जैसे इस भूगर्भ में हम खुदाई करके सोना, चांदी, हीरा, मोती खोजते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी, पानी, गंदगी निकाल कर अलग करके तब वह मिलता है। ठीक उसी प्रकार हमें तत्पर रहना चाहिए और कर्मठता के साथ सतो गुण को अपना करके जीवन को धन्य बनाने के लिए सतत चेष्टा जारी रखनी चाहिए। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, तिन खोजा क्या पाइयाँ रहे किनारे बैठ। वही लोग समुद्र के अंदर से मोती निकालने में सफल होते हैं जो गहरी डुबकी लगाते हैं। वहाँ कोई भी जल के अंदर भयानक जीव उनको खा सकता है, डूब सकते हैं, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है, डुबकी लगानी पड़ती है। तट पर बैठकर केवल निहारने से कुछ नहीं होता। तो आइए संकल्प करें, महानता की ओर कदम बढ़ाएंगे और मन के अंदर ये धारणा बना लें कि मैं महान बनकर रहूँगा। खाते समय, सोते समय, सुबह उठते समय, भगवान का नाम लेते समय, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान करते समय इस बात को मन में बिठा लें और बार बार मन में रिपीट करें कि महान बनकर रहूँगा, महान बनकर रहूँगा। यदि एक व्यक्ति के मन में महान बनने की इच्छा पुष्ट हो जाती है तो वो सभी बुराइयों से बचकर सात्विक पथ पर अग्रसर होता है। बस उसकी महानता का सफ़र शुरू हो जाता है और वह एक न एक दिन ऐसे उच्चतम स्थान पर पहुंचने में सफल होता है जिसके लिए लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। हो सकता है पूरी जिंदगी लग जाए, एक नहीं 2 जन्म लग जाएं, 3 जन्म लग जाएं, लेकिन इस 84 लाख के चक्कर से निकलकर एक ना एक दिन वह व्यक्ति कल्याण मार्ग को खोजकर मोक्ष की प्राप्ति करने में सफल होता है। तो बस यही कहना है कि कुछ समय अवश्य निकालें, कल्याण मार्ग के पथिक बने, तपस्या करें, परोपकार करें, जीवन को सफल बनाएं। यही मनुष्य जीवन का ध्येय है, इससे हटना श्रेयस्कर नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।